हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल 5G स्टडी पॉइंट। तो साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो साथियों, हम लेकर आए हैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर की वीडियो। तो बिना कुछ देरी के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 21 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर को। तो हमारा जो पहला प्रश्न होगा वो होगा, What rank India get in the world in establishing an athlete passport management unit recognized by World Anti-Management Doping Agency? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने में दुनिया में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 17वां, ऑप्शन नंबर बी 39वां, ऑप्शन सी 93वां, ऑप्शन डी 10वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए सही आंसर है। 17वां स्थान मिला है इंडिया को पासपोर्ट मैनेजमेंट में, वो भी एंटी डोपिंग के मामलों में। तो ए सही उत्तर रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच IIT हैज़ डिस्कवर्ड द होस्ट प्रोटीन टू फाइट जर्म्स? किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए एक होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मुंबई, ऑप्शन सी IIT मद्रास या फिर ऑप्शन डी IIT खड़गपुर। तो राइट आंसर इज IIT मुंबई ने ये खोज की है। बी सही उत्तर रहेगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड ए लोन ऑफ $85.4 million फॉर विच स्टेट? एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के लिए 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी आसाम, सी महाराष्ट्र या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए त्रिपुरा के लिए जो है $85.4 मिलियन की जो लोन है वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड इन बाय हुज नेम? किसके नाम के द्वारा उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस के नाम से या फिर डी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से ये जो है जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम शुरू किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, द मच टॉक अबाउट कैप एंड ट्रेड कैम्प स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? हाल ही में चर्चा में रही कैप एंड ट्रेड कैंप योजना किस राज्य से संबंधित है या फिर उसका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात से संबंधित है। ए सही उत्तर रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड द सूर्य देव भूमि चैनल्स इन विच स्टेट? हाल ही में
केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूर्य देवभूमि चैलेंज का उद्घाटन किया है? ए गुजरात, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी हरियाणा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में इसके शुरू किया गया है। बी सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following was recently included in यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर? हाल ही में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? ए रामचरितमानस, बी नाट्यशास्त्र, सी भगवद गीता या फिर डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर बनेगा भगवद गीता और नाट्यशास्त्र, इन दोनों को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर इज बी एंड सी बोथ। डी सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई दैट वाज इन द न्यूज रिसेंटली? हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक कौन है? ए अमरजीत सिंह दुल्लत, बी दलाई लामा, सी अरुंधति राय या फिर डी सलमान रुश्दी। तो राइट आंसर इज अमरजीत सिंह दुल्लत। अमरजीत सिंह दुल्लत ने ये पुस्तक लिखी है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। ए सही उत्तर रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। वेयर विल द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बी इस्टेब्लिशिंग? हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए इंडिया, बी बांग्लादेश, सी रसिया या फिर डी फ्रांस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया में इसको स्थापित किया जाएगा। ए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ विच IIT हैज़ डेवलप्ड द लोटस लीफ लाइक सोलर इवेपोरेटर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साल्टी वाटर? हाल ही में किस IIT के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवापोरेटर विकसित किया है? ए IIT मद्रास, बी IIT मुंबई, सी IIT कानपुर या फिर डी IIT खड़गपुर। तो राइट आंसर होगा IIT मुंबई ने किया है इसकी खोज। बी सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो साथियों अब बारी है 23 अप्रैल के कुछ क्वेश्चंस की जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट लोकेटेड? दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ पर स्थित है? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में स्थित है यह परियोजना। डी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। रिसेंटली द फर्स्ट डिफेंस एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक पहला रक्षा समझौता हुआ है? ए स्लोवाकिया, बी रसिया, सी नेपाल या फिर डी चाइना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्लोवाकिया के साथ ये डील हुई है। ए सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Recently, the NISAR mission, which was in the news, is related to ISRO and which agency? हाल ही में चर्चा में रहे निसार मिशन का संबंध इसरो तथा किस एजेंसी से है? ए नासा, बी जैक्सा, सी स्पेसएक्स या फिर डी रोस्कोसमोस। तो इसका राइट आंसर होगा नासा के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4।
वर्ष 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? Who has been named as the WEF Global Young Leader for the year 2025? ऑप्शन ए राम मोहन नायडू, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह या फिर डी अश्विनी वैष्णव। तो किसे शामिल किया गया इस लिस्ट में? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए राम मोहन नायडू को शामिल किया गया है। ए सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। मई 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? आपके ऑप्शन है ए शुभांशु शुक्ला, और इसके जो इंग्लिश में अनुवाद है हु विल बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS इन May 2025। ए शुभांशु शुक्ला, बी गोपी थोटागुरा, बी कुशी मैनी या फिर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शुभांशु शुक्ला इज द राइट आंसर। शुभांशु शुक्ला को 2025 में ISS पर भेजने की तैयारी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक कौन बने हैं? हु बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR? ए मांगीलाल जाट, बी अजय सेठ, सी अजय बंगा या फिर डी विक्रम सेठ। तो राइट आंसर होगा मांगीलाल जाट। ए सही उत्तर रहेगा। मांगीलाल जाट को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है, महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये बनेगा 3 सालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास 2025 में कहाँ पर आयोजन होगा? वेयर इज द मल्टीनेशनल डेजर्ट फ्लैग 10 एक्सरसाइज हेल्ड इन 2025? ए भारत इंडिया, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर डी कजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा UAE में होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात में। बी सही उत्तर रहेगा। बी इज द राइट आंसर। यूनाइटेड अरब अमीरात में ये डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? ए 20 अप्रैल, बी 21 अप्रैल, सी 22 अप्रैल या फिर डी 30 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल। और अब की बार इसकी थीम थी हमारा शक्ति हमारा ग्रह। हमारी शक्ति हमारा ग्रह है, इसकी थीम थी। सी सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ए बुक टाइटल्ड पंच अध्याय ऑफ द कल्चर हैज बीन रिलीज्ड बाय ए आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, बी राम बहादुर राय, सी PM मोदी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आचार्य महामंडलेश्वर
स्वामी अवधेशानंद गिरी। ए सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो साथियों चलते हैं 24 अप्रैल की करंट अफेयर के साथ। तो 24 अप्रैल में हमारा जो पहला प्रश्न होगा वो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ए सिमोना हालेप, बी मोंडो डुप्लांटिस, सी ऋषभ पंत या फिर डी मीराबाई चानू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिमोना हालेप को चुना गया है वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, सिमोना हालेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल हैज़ अपॉइंटेड whom as its first ambassador brand from India? A अनन्या पांडे, बी अनुष्का शर्मा, सी करीना कपूर या फिर डी आयुष्मान खुराना। तो इसका राइट आंसर होगा अनन्या पांडे को इसको चुना गया है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाने की घोषणा की गई है? रिसेंटली अंडर प्रोजेक्ट चीता इट हैज़ बीन अनाउंस्ड टू ब्रिंग 8 चीताज फ्रॉम विच कंट्री टू इंडिया? ए नामीबिया, बी साउथ अफ्रीका, सी बोत्सवाना या फिर डी केन्या। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बोत्सवाना से ये घोषणा की गई है कि हम बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाएंगे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीपीएस फ्लेमिंगो झील किस राज्य में स्थित है जिसे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? इन विच स्टेट इज डीपीएस फ्लेमिंगो लेक लोकेटेड विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज कंजर्वेशन रिजर्व? ए जम्मू कश्मीर, बी महाराष्ट्र, सी केरला या फिर डी तमिलनाडु। तो ये जो डीपीएस झील है वो महाराष्ट्र में स्थित है। बी महाराष्ट्र इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? ए अजय भूषण पांडे, बी तुहिन कांता पांडा, सी मशांतो कांडा, डी बी आर गगवई या फिर सी ई दिनेश महेश्वरी। तो इसको किसे नियुक्त किया गया है? अजय पांडे को, अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। ए इज द राइट आंसर, अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? विच कंट्री हैज अनाउंस्ड एंड टू अडॉप्शन ऑफ ग्रीन क्रिप्टो करेंसी टू बूस्ट द इकोनॉमी? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भूटान या फिर डी भारत। तो राइट आंसर होगा भूटान के द्वारा ग्रीन क्रिप्टो करेंसी अपनाई गई है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर
सम्मान किसे मिला है? हु हैज़ रिसीव्ड द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड? ए समर अबू अलफ, बी महमूद सलेम, सी सुदर्शन पटनायक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समर अबू अलफ को यह अवार्ड मिला है। हाइलाइटर समर अबू अलफ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है जिसे बाबा बोगनाग सुरंग के नाम से जाना जाएगा? द सिलक्यारा टनल which was in the news recently is located in which state, which will be known as Baba बोगनाग टनल? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र? तो राइट आंसर होगा इसका उत्तराखंड में। और ये जो झील है इसकी जो लंबाई है वो है 4.53 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोप फ्रांसिस कौन थे जिनका निधन हो गया था? हु वाज पोप फ्रांसिस हु हैज़ पास्ड अवे? ए बौद्ध धर्मगुरु, बी ईसाई धर्मगुरु, सी इस्लाम धर्मगुरु या फिर डी हिंदू धर्मगुरु? ए बुद्धिस्ट रिलीजियस लीडर, बी क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर, सी इस्लामिक रिलीजियस लीडर या फिर डी हिंदू रिलीजियस लीडर? जो पोप फ्रांसिस थे वो थे ईसाई धर्मगुरु। बी सही उत्तर, क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर बी सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहा विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर करेंगे? वेयर विल बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द विंझीजम इंटरनेशनल पोर्ट which was in the news recently? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक या फिर डी गोवा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में, केरला इज द राइट आंसर। बी सही उत्तर रहेगा हमारे पास। और केरल में ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। साथियों 25 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स की बात करें तो पहला प्रश्न होगा, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया है? वेयर हैज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बीन लॉन्च्ड? ए मुंबई, बी कोच्चि, सी गोवा या फिर डी चेन्नई? तो राइट आंसर होगा इसका ए मुंबई में इसे लॉन्च किया गया है। ए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन आर्मी ने बारामूला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है? अंडर विच ऑपरेशन हैज़ इंडियन आर्मी foiled an infiltration attempt in बारामूला? ए ऑपरेशन गंगा, बी ऑपरेशन विजय, सी ऑपरेशन टिक्का या फिर डी ऑपरेशन दोस्ती? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन टिक्का के तहत यह घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रूस और किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? ए चीन, बी भारत, सी फ्रांस या फिर डी जापान? तो रूस ने चीन के साथ मिलकर यह योजना बनाई है और यह योजना 2035 तक
टारगेटेड है चांद पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में AI चिप आयरनवुड किसने लॉन्च की है? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द AI चिप आयरनवुड? ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी स्पेसएक्स या फिर डी अमेजोन। तो इसका राइट आंसर होगा गूगल ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ड्यूरोमैकिट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? रिसेंटली ड्यूरोमैकिट बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ए ब्रिटेन, बी सर्बिया, सी इक्वाडोर या फिर डी जापान। तो जो ड्यूरोमैकिट हैं ये सर्बिया के प्रधानमंत्री बने हैं नए। बी इज द राइट आंसर, सर्बिया के प्रधानमंत्री ड्यूरोमैकिट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, विश्व की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ पर हुई है? वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कंडक्टेड? ए चीन, बी जापान, सी भारत या फिर डी अमेरिका। तो ये हुई है चीन में, चीन की कैपिटल बीजिंग में हुई है ये हाफ मैराथन, वो भी रोबोट्स की। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की जहाज़ की मरम्मत का कार्य पूरा किया है? ए भूटान, बी श्रीलंका, सी मालदीव या फिर डी म्यांमार। Recently, the Navy of India has completed the repair work of which country's ship? A भूटान, बी श्रीलंका, सी मालदीव या फिर डी म्यांमार। तो इसका राइट आंसर होगा मालदीव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश, भारत और किस देश के बीच सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया है? रिसेंटली द इंडस वाटर ट्रीटी वाज कैंसल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ए पाकिस्तान, बी चीन, सी म्यांमार या फिर डी नेपाल। तो राइट आंसर होगा इसका पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को, समझौते को समाप्त कर दिया गया है। ये समाप्त किया गया है जम्मू कश्मीर में एक हुए आतंकी हमले की वजह से, पहलगाम में, जहां पर हिंदुओं को टारगेट करके 28 लोगों की, जो कि टूरिस्ट थे जिसमें 2 विदेशी भी शामिल थे, उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पुरावशेषों को ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने में पहला राज्य कौन बना है? विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट टू कंप्लीट द विलेज लेवल सर्वे ऑफ एंटिक्स? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार या फिर डी केरल। तो राइट आंसर होगा कर्नाटक, जो है वो देश का पहला राज्य है जिसने अपने सभी गांवों में सब पूरा अवशेषों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, पुरातत्व स्थल के अवशेषों का सर्वे पूरा कर लिया है। तो कर्नाटक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति JD वांस का संबंध किस देश से है जिसकी भारत में पहली आधिकारिक यात्रा पर गार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार मिला है? Vice President JD Vance belongs to which country who has received the Guard of Honor award on his first official visit to India? A. America, B. Japan, C. चीन
या फिर डी रशिया या रूस। तो जेडी वांस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ए इज द राइट आंसर। तो साथियों 26 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, सिमिलपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमिलपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ए छत्तीसगढ़, बी वेस्ट बंगाल, सी उड़ीसा या फिर डी झारखंड। तो सिमिलपाल राष्ट्रीय उद्यान है वो उड़ीसा में स्थित है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, which Indian Navy aircraft carrier has been deployed to Arabian Sea following the पहलगाम टेरर अटैक? पहलगाम आतंकी हमले के बाद किस भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत को अरब सागर में तैनात किया गया है? ए INS विक्रमादित्य, बी INS विक्रांत, सी INS विराट या फिर डी INS विशाल। तो राइट आंसर होगा INS विक्रांत को डिप्लॉय किया गया है अरेबियन सी में। सी सही, बी सही उत्तर रहेगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेजर इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग राफेल एंड सुखोई 30 एयरक्राफ्ट? राफेल और सुखोई Su-30 विमानों से जुड़े प्रमुख भारतीय वायुसेना के अभ्यास का नाम क्या है? ए एक्सरसाइज वज्र, बी एक्सरसाइज आक्रमण, सी एक्सरसाइज शक्ति या फिर डी एक्सरसाइज गरुड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ए एक्सरसाइज आक्रमण। बी सही उत्तर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज रिसीविंग द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन 2024? ए सुनील शेट्टी, बी अमिताभ बच्चन, सी कुमार मंगलम बिरला या फिर डी सचिन पिलगांवकर। तो इसका राइट आंसर होगा कुमार मंगलम बिरला को यह अवार्ड मिल रहा है, लता दीनानाथ मंगेशकर 2024 अवार्ड। What is the maximum annual cashless treatment coverage offered to rural beneficiaries under the यशस्विनी स्कीम? यशस्विनी स्कीम योजना के तहत ग्रामीण लाभार्थियों को दी जाने वाली अधिकतम वार्षिक कैशलेस उपचार कवरेज में कितनी राशि मिल रही है? ए 2 लाख, बी 3 लाख, सी 5 लाख या फिर डी 10 लाख। तो इसका सही उत्तर रहेगा 10 लाख। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड स्नेक स्पीसीज फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ पापुआ न्यू गिनिया बाई हेप्टरोलॉजिस्ट फ्रेड क्राउस? पशु चिकित्सक फ्रेड क्राउस द्वारा पापुआ न्यू गिनी में वर्षावनों में पाई जाने वाली नई खोजी गई सांप प्रजाति का नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? ए पाइथोमोरस, बी डेंट्रीफिस एंथ्रिसिना, सी नाजाकाउथिया या फिर डी ओफियोफेगस हैना। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी डेंड्रिलेफिस एंथ्रासिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025? एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय विज्ञान संस्थान का रैंक क्या है? ए 32, बी 38, सी 40 या फिर डी 45। तो इसका उत्तर है बी 38।
वारंग है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द पुणे फाइड वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड इन अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 में आयोजित पुणे फाइड महिला ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ए जू जिनर, या फिर बी दिव्या देशमुख, सी कोनेरू हम्पी, या फिर डी पोलिना सुवालोवा। तो इसका राइट आंसर होगा कोनेरू हम्पी ने यह जो है अवार्ड जीता है। सी इज द राइट आंसर। तो साथियों, ये थी वीकली करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास में।